जब हमारी तकलीफ हो तो हमें संवेदना जगती है, और दूसरों की तकलीफ हो तो हमारी संवेदना सोई रहती है। एक जमींदार, लियो टॉल्स्टॉय ने अपनी एक पुस्तक में लिखा कि एक जमींदार का इकलौता बेटा खो गया। जमींदार का इकलौता बेटा खो गया तो ढूंढने निकला। सारी संपत्ति उसी के लिए थी। इंग्लैंड की घटना है, बर्फबारी हो रही थी, जनवरी का महीना, पूरा बर्फ जमा हुआ था। एक सराय में, गेस्ट हाउस में गया, एक ही कमरा था। जमींदार साहब ने कहा मुझे रुकना है। तो रेस्ट हाउस वाले ने कहा कि एक कमरा, उसमें एक लड़का ठहरा हुआ है। तो बोले मैं जमींदार हूं, निकाल फेंको लड़के को बाहर, मैं ठहरूंगा। और वो अंदर ठहर गए, लड़के को बाहर कर दिया। लड़का रात भर रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, चिल्लाता रहा कि बर्फ में मैं मर जाऊंगा, मुझे किसी कोने में खड़े होने की जगह दे दीजिए, कम से कम मैं खड़ा होकर काम चला लूंगा। लेकिन उसे धक्के मार के बाहर निकाला गया, बर्फ में दब गया वो रात भर में और मर गया। सुबह जमींदार साहब उठे और फोटो लेके दिखाया, मेरा इकलौता बेटा है, ये मेरा प्राण है, इसके बिना मैं जी नहीं सकता, ये कहीं खो गया है, अगर कहीं मिले तो बताना। उन लोगों ने कहा यही लड़का तो रात में रो रहा था और आपसे जगह मांगा जा रहा था कि खड़े होने के लिए जगह दीजिए, आपने नहीं दिया, वो बर्फ में दब के मर गया है। इनका हार्ट अटैक हो गया ये सुनते ही कि मेरा ही लड़का, दूसरे का लड़का था तो खड़े होने की जगह भी नहीं दी, और अपना लड़का सुन के स्थिति आ गई। संवेदना हमारी कहाँ चली गई है? आराधना का मतलब है कि संवेदना को विकसित करना, प्रेम बढ़ाना समाज में। हमारी संस्कृति तो ऐसी संस्कृति है जहां जीव मात्र सब परिजन सखा हमारे, प्राणी मात्र कुत्ता बिल्ली से भी प्रेम करते हैं, और संवेदना कहाँ चली गई आदमी के लिए? हमने सुना कि एक जगह एक संत जा रहे थे, जमाना इतना बदला, आधुनिक हम इतने हो गए कि इतने संकीर्ण दायरे में पड़ गए कि एक संत को प्यास लगी। एक सुंदर मकान बना हुआ था और मकान के सामने देखा एक आदमी बैठ के चाय पी रहा था, टोपी लगा के। बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी थी, दूर दूर तक कोई मकान नहीं था, बहुत दूर था। संत धूप में चले आ रहे थे, खाली पांव थे, पांव में छाले पड़ गए थे, प्यास भूख से व्याकुल थे। उन्होंने कहा भाई मुझे बहुत प्यास लगी है, जरा जल पिला देना। उसने कहा बाबा आगे भागो, यहाँ कोई अभी आदमी नहीं है। तो बाबा थोड़ी देर खड़े रहे, आश्चर्य भी हुआ कि देखने में तो आदमी जैसा लग रहा है और बोलता है आदमी नहीं है। तो थोड़ी देर में बोला कि मुझे प्यास लगी है, जरा जल पिला दिए। बोला ना कोई यहाँ आदमी नहीं है। तो बाबा ने कहा देखने में तो आप भी आदमी जैसे लग रहे हैं, अगर आदमी नहीं है कोई दूसरे प्राणी है तो थोड़ी देर के लिए आदमी बन जाइए और थोड़ा पानी पिला दीजिए। आदमी की स्थिति ये हो गई।